So let's welcome National Supercross bike racer Alina Mansoor Sheikh. So welcome Alina, News 8 के पॉडकास्ट. थैंक यू. आप भी जितनी एक्साइटेड होंगी मुझे ऐसा लगता है इस पॉडकास्ट में आने के लिए, लेकिन आपसे ज़्यादा हम और हमारी टीम एक्साइटेड थे आपसे मिलने के लिए. थैंक यू सो मच. क्योंकि हम लोगों ने मोटर स्पोर्ट्स को टेलीविज़न पे देखा है, उसके बारे में पढ़ा है, बट एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो एक प्लेयर है वो जो बताएगा वो सुनने में आज बहुत मज़ा आएगा. तो आप सुपर क्रॉस और मोटो क्रॉस ये दोनों में आप करती हैं. तो ये है क्या, एक ले पर्सन कैसे समझे कि मोटो क्रॉस और सुपर क्रॉस क्या है? तो मोटो क्रॉस में इट्स लाइक जो जंप्स होते हैं सुपर क्रॉस में वो मोटो क्रॉस में नहीं होते. ओके. तो सुपर क्रॉस इज लाइक उसमें जंप्स होते हैं, लाइक ऑब्स्टिकल जैसा होता है. फॉर एग्जांपल डबल जंप्स होते हैं, टेबल टॉप्स होते हैं, ऐसे. ओके. मतलब ये मेन मेड होता है, क्लोज स्टेडियम में होता है जहाँ पर पूरा डस्ट सैंड या कुछ डाल के. ये जो मिट्टी होता है नॉर्मल वाली मिट्टी, वो मिट्टी से बनाया जाता है जंप्स. और जो जैसे अगर हम नॉर्मल व्यक्ति से बोले तो स्पीड ब्रेकर को बहुत हाई हाइट पे कर देते हैं, उसको आपको जंप करना होता है. और नॉर्मल व्यक्ति को जो हुप्स होते हैं वो लाइक नॉर्मल स्पीड ब्रेकर से थोड़े बड़े होते हैं, जो 7-8 होते हैं एक साथ. तो उसको एक साथ क्लियर करके चलाना पड़ता है. तो उसको उसी पे चलाना है या जंप करना? जंप भी करना होता है गेस. जंप करने वाला वो अलग होता है. ओके. और हुप्स जो कहा जाता है वो अलग है. तो वो एक ही ट्रैक के अंदर वो ऑब्स्टिकल्स होता है. हाँ, मतलब ये क्लोज्ड होता है और एक ट्रैक बनता है पूरा में. और मोटो जो क्रॉस होता है वो एक नेचुरल टेरेन में जो आप चलते हैं वो होता है गेस. मोटो क्रॉस पे क्लोज्ड ही होता है, लेकिन उसमें ऑब्स्टिकल्स नहीं होते. ओके ओके. अच्छा, जो हम लोग वो देखते हैं कि एक लैप्स लेते रहते हैं वो उसको बोलते हैं मोटो. वो डिफरेंट शेप्स में होते हैं. टाइट कॉर्नर्स होते हैं, लॉन्ग कॉर्नर्स होते हैं, ऐसे. तो आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है करने में मजा? सुपर क्रॉस. मुझे दोनों अच्छा लगता है, लेकिन उड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है. हाँ ट्रू, क्योंकि स्पीड और फ्लाइंग अगर दोनों एक साथ आ जाए तो मज़ा आता है. जी बिल्कुल. तो आपको ये शुरुआत कैसे हुई? लाइक मतलब कि ये स्पीड मुझे भी फैसिनेट करती है, लेकिन मुझे तो कभी ख्याल नहीं आया कि मैं बाइक रेसर बन जाऊँ. आपको कैसे ख्याल आया कि आप ये बाइक रेसिंग करेंगी और इतनी कम उम्र में? बिकॉज आप अभी आई थिंक क्लास 10th में हैं. हाँ, अभी क्लास 10. और आपने इतने टूर्नामेंट्स जीत लिए हैं और आप एक MRF मोटर स्पोर्ट्स जो चैंपियनशिप इंडिया की होती है उसमें 4th रैंक होल्ड करती हैं और ओनली फीमेल. यस. सो कैसे ये जर्नी कैसे शुरू हुई अलीना? ये जर्नी जब मैं 8 साल की थी, 8.5 years, तब मेरे पापा के पास एक कावासाकी Z800 की सुपर बाइक थी. तो जब भी पापा उसको स्टार्ट करते थे ना, उसकी आवाज़ बहुत फैसिनेट कर दी थी मुझे. मुझे कार्स और बाइक्स के साउंड्स बहुत ज़्यादा पसंद थे. तो मैं सिर्फ 8 साल की थी तो गाड़ी नहीं चला पाती थी, तो पापा पीछे बैठाकर राइड्स पे लेके जाते. तो मुझे भी एक गाड़ी चाहिए थी जैसे मैं खुद से चला सकूं. तो मैंने पापा से मांगा, पापा मेरे को भी एक गाड़ी दिलाओ, मुझे भी चलाना है, ये बहुत बड़ी है, मुझे छोटी वाली दिलाओ. तो पापा बिना कुछ बोले अगले थोड़े दिन में वो छोटी सी एक चाइनीज़ गाड़ी ला के दी जो डर्ट बाइक होती है. मुझे तब साइकिल चलाने नहीं आता था. अच्छा. तो मैं पहले वो छोटी सी गाड़ी चलाने के बाद साइकिल सीखा मैंने. तो और वो किसने सिखाया आपको? पापा ने सिखाया चलाना? पापा ने सिखाया. वो उतना मुश्किल नहीं था क्योंकि मेरे पैर टिकते थे इस पे. तो मैंने बहुत जल्दी वो गाड़ी सीख लिया. तो क्या हुआ, मैं थोड़े दिन उस पर प्रैक्टिस की और थोड़े दिन के बाद उसकी इंजन सीज हो गई. अच्छा. हाँ, तो उतनी लाइक नॉट दैट प्रोफेशनल वाली गाड़ी थी. इट वाज जस्ट स्टार्टिंग बिगनर्स के लिए जो होते हैं. तो वीडियोस देखते देखते और जो सोशल मीडिया पे आता है, मुझे रेसिंग का पता चला. ओके. सुपर क्रॉस एंड मोटो क्रॉस का. तो वो भी मुझे बहुत फैसिनेट कर दिया था और मुझे ऐसे लगा कि मुझे भी करना है, मुझे ट्राई करना है, मुझे ऐसे रेस करना है. तो मैंने पापा को दिखाया, पापा मुझे ऐसे करना है, मुझे भी रेसिंग करना है. तो पापा ने और एक गाड़ी दिलाई, वो बेचकर पापा ने कावासाकी KLX 110cc की, उससे थोड़ी बेटर. हाँ, थोड़ी बेहतर थी और थोड़ी बड़ी भी थी. उसमें मैंने कंप्लीट बैलेंसिंग भी सीखा. वो गाड़ी थोड़ी सी हैवी थी कंपेयर टू जो प्रीवियस वन. प्रीवियस वन भी और अभी जो चलाते हैं उससे कंपैरेटिवली वो थोड़ी हैवी थी. तो उस पे जंप्स नहीं ले पाते थे क्योंकि आई वाज ओनली 9 और 10 years old, 9 years old probably जब वो KLX आई थी कावासाकी वाली. तो उस पे जंप्स नहीं ले सकते थे और गियर शिफ्टिंग भी बहुत हार्ड था उसमें. ओके.
तो हमने क्या किया, हमने एक सेकेंड हैंड 50cc ले ली KTM की, जिस पे हम रेस भी कर सकते थे और जंप्स भी उड़ा सकते थे, क्योंकि वो लाइट वेट थी और ज़्यादा पावर था। और क्योंकि काफ़ी महंगी भी जी, आती है। हाँ, तो 50cc भी मुझे छोटी होने लगी, तो हैंडल बार्स पे मेरी नीज लगते थे और गाड़ी पे खड़ा होना पड़ता है जब जंप्स लेते हैं, तो मैं खड़ नहीं पाती थी और वो बहुत छोटा हो गया। और उसके बाद हमने 65 अपग्रेड किया, तो 65 लिया, उसके बाद वो भी थोड़ा छोटा होने लगा और अभी मेरे पास हस्कवर्ना TC 85 85। तो ये जर्नी में ही मुझे 5 फ्रैक्चर्स हुए अभी तक। पहला फ्रैक्चर था 65 पे, राइट बाइसेप, तो 3 क्रैक्स थे। और सेकंड फ्रैक्चर था सीधा नी कैप पे, तो क्रैक्स हो गए थे नी कैप पे। मुझे कास्ट 2.5 मंथ्स तक लगा था। एक लंबा कास्ट फ्रॉम टो टू थाई, इतना लंबा कास्ट था, लाइक आई हैड टू कीप इट फॉर 2.5 मंथ्स। उसके बाद फिजियोथेरेपी और लाइक 6 महीने लग गए रिकवर होने में। देन अगेन यू बैक टू ऑन ट्रैक। जी, बैक ऑन ट्रैक। तो आपको नहीं लगा कि अब ये मुझे गिव अप करना चाहिए, 5 फ्रैक्चर्स हो गए? नहीं। क्या स्पिरिट थी अलीना की वो, मतलब इतने फ्रैक्चर्स, और हमने सुना कि आपके पापा से हमारी बात हो रही थी कल, और ही सेड कि जब इतने फ्रैक्चर्स हुए तो हमने उसको बोला भी कि इफ़ यू वांट टू क्विट यू कैन क्विट, बट आपने कहा नहीं मुझे छोड़ना नहीं है। सो क्या स्पिरिट थी जो आपको ये नॉन गिव अप जो एटीट्यूड दिया? जी, मेरे मम्मी पापा ने कई बार कहा फ्रैक्चर्स के बाद, बहुत चोट लग रहे हैं तुम्हें, कितना दर्द होगा, कितने बार चोट लगेंगे तुम्हें, जस्ट सिर्फ फन के लिए चला लो, ऐसे मत, इफ़ यू वांट टू स्टॉप यू कैन स्टॉप, बहुत बार बोला है, लेकिन आई डिडंट वांट टू स्टॉप। आई रियली लव रेसिंग एंड आई रियली वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया। तो इंडिया का नाम मैं ऊपर लाना चाहती हूँ। और वो आप कर भी रही हैं, बिकॉज आप जो ये MRF नेशनल चैम्पियनशिप है उसमें आप अभी 4th रैंक आपका है, और आप खाली फीमेल हैं, ओनली फीमेल। कैसा लगता है जब आप, मतलब जब आप रेस करती हैं और आपको पता है कि आपके साथ मतलब आप एक अकेली लड़की हैं और सारे मेल्स के साथ आप कम्पीट कर रही हैं, तो एज अ प्लेयर आपके दिमाग में क्या रहता है जब आप रेस में उतरती हैं तब? मैं अपने आप को ऐसा बोलती हूँ कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, क्योंकि इफ़ योर माइंड इज मेंटली प्रिपेयर्ड यू कैन परफॉर्म रियली बेटर। तो आई से बिफोर रेसेस दैट मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरे में बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है, मैं भी इनसे ज़्यादा कर सकती हूँ। तो इवन द मशीन, जो द गाड़ी है, उसको नहीं पता है। ट्रू। लड़की बैठी है या लड़का बैठा है। तो मैं खुद को ना कम समझती हूँ ना उनसे ज़्यादा समझती हूँ। तो ऐसा माइंड में मैं रखती हूँ कि मैं भी कर सकती हूँ। और जब प्रैक्टिस करती हैं आप, किस तरह से प्रैक्टिस होती है, कितने आवर्स प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मतलब क्या प्रोसेस होता है? तो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। So as much time you have, most of your time you are supposed to spend on the bike. जितना ज़्यादा हम गाड़ी पे टाइम स्पेंड करते हैं उतना ज़्यादा हम लोग सीख सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि गाड़ी के साथ तुम टाइम स्पेंड करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये स्पोर्ट, एवरी स्पोर्ट हैज़ इट्स ओन रिस्क। तो ये स्पोर्ट इट्स हाई रिस्क स्पोर्ट, इस पे इंजरीज भी होती हैं और देयर आर मेनी चैलेंजेस टू। तो ये स्पोर्ट में जितना कैसे चैलेंजेस, मतलब इंजरीज तो हमको समझ में आती है कि आप अगर इस तरह से राइड कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इंजरीज होंगी, बट और अदर चैलेंजेस क्या होते हैं? तो ये स्पोर्ट जो है इट्स नॉट दैट पॉपुलर इन इंडिया कंपेयर टू क्रिकेट। तो क्रिकेट का पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द मोटर स्पोर्ट्स। सो इतना ज़्यादा हम लोग को, यंग यूथ जो भी है, उन लोगों को लैक ऑफ स्पॉन्सर्स भी होता है। इफ स्किल होता है तो लैक ऑफ स्पॉन्सर्स, सो दैट इज वन चैलेंज। फ्रैक्चर्स इज आल्सो अ चैलेंज एंड पॉपुलैरिटी इंडिया, जितना अब्रॉड ये स्पोर्ट के बारे में पता है तो इंडिया में कंपैरेटिवली कम है। तो वो एक ज़ील भी नहीं मिलता, एक स्पिरिट नहीं होता कि हम भी अच्छा करें, ऐसा कि लोग अप्रिशिएट नहीं करते या जानते ही नहीं है ज़्यादा, ऐसा? ज़्यादा नहीं जानते, बस ऐसे कह सकते हैं। और किस तरह का, जैसे जब मैच आपका शुरू होने वाला होता है, आपने अपना माइंडसेट तो बताया कि ये रखते हैं, लेकिन हर स्पोर्ट्स में देखते हैं कि आपको डाइट का भी बहुत ध्यान रखना होता है, स्पेशली जब आप इतनी हाई इंटेंसिटी का जब आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो बिफोर रेस किस तरह की डाइट लेते हैं? कुछ स्पेसिफिक ऐसा होता है, प्लान होता है? तो जो मीट होता है वो हम लोग को इट मेक्स अस टायर्ड अ बिट। तो रेस की 3-4 दिन पहले हम लोग नॉनवेज नहीं खाते,
या तो प्रोटीन जैसे स्टफ लाइक मिल्क, एग्स वो खा लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं। तो मीट नहीं खाते, लाइक चिकन एंड मटन Okay. वो नहीं खाते, क्योंकि हमारी बॉडी को डाइजेशन के लिए वो टाइम लगता है एंड इट मेक्स अस मोर टायर्ड। तो प्रैक्टिस डे और रेस डे कभी कभार अलग होता है, कभी कभार एक ही दिन पे रहता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट रेस एंड हाउ द रेस इज ऑर्गेनाइज्ड। तो अलग अलग रेसेस के अलग अलग जो ये होता है। तो प्रैक्टिस डे और रेस डे मैं क्या करती हूँ कि मैं जूसेस और फ्रूट्स ही लेती हूँ। ओके। तो मुझे ज़्यादा हैवी होना भी नहीं पसंद और ज़्यादा हैवी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि थकान हो जाता है हमें। तो बट अगर आप जूसेस ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, तो भी जब जंप्स लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती? राइट, बिफोर द प्रैक्टिस नहीं लेते। ओके। Maybe कितने 1 कितने hour, एक आवर 1 1 आवर? hour, 1.5 hour। तो तुम्हें हैवी नहीं फील होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। तो व्हेन यू आर लाइट, उससे लाइक प्रोबेबली 1.5 hour 2 hours पहले खा लेते हैं, और उसके बाद एनर्जी ड्रिंक्स वो सब पी सकते हैं। वो सब ले सकते हैं। तो जो जंप्स होते हैं एलिना सुपर क्रॉस में, वो कितनी हाइट तक होते हैं और किस स्पीड से आपको बाइक चलानी होती है? जी, हमारे बाइक्स में स्पीडोमीटर नहीं होता, तो हम लोग मेजर नहीं कर नहीं पाते। कर सकते। ओके। कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, जैसे मतलब अदर स्पोर्ट्स में कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो ऐसे मोटर स्पोर्ट्स? इसमें कैटेगरीज होते हैं, एज Okay. वाइज कैटेगरीज, और बाइक के सीसी उसके Okay. हिसाब से कैटेगरीज होते हैं। ओके। तो लाइक अभी जो मैं चला रही हूँ वो अंडर 14 है। ओके। जी, तो ये एज आपका हो गया अंडर 14, और जो सीसी के हिसाब से जो होती हैं वो कैसे होती हैं? वो जो जैसे under- 50 सीसी 80 सीसी ऐसे? जो मेरे से जो छोटी कैटेगरी है, अंडर 10 एक है, तो अलग अलग कैटेगरीज होता है। तो जो मेरे से एक कैटेगरी छोटा है, तो उसमें 50 सीसी 65 सीसी है। मेरे कैटेगरी में इट्स 85 सीसी। और हमसे बड़ा एक है जो 250 तक चला सकता है, और उससे बड़ा है 250 से 450। ओके। तो 250 से 450 इट्स लाइक इंडियाज फास्टेस्ट कैटेगरी इन नेशनल्स। स्पेशल जो आपके अटायर होते हैं, मतलब आप लोग जिस तरह से जो पहन करके आप करते हैं, तो वो अटायर क्या होते हैं? एक नॉर्मल पर्सन को अगर लगे कि वो अटायर किस तरह के होते हैं, बिकॉज हम लोग तो देखते हैं एक बड़े से शूज़ आप लोग पहनते हैं, हेलमेट होता है और पूरा आपका एक यूनिफॉर्म होता है। तो सिर्फ गाड़ी खरीदना सब कुछ नहीं होता। गाड़ी के साथ इफ गाड़ी 8 लाख की हो, तो उसके साथ हमें 5 लाख के स्पेस भी लेना होता है, क्योंकि अचानक से अगर तुम्हारा ब्रेक लेवर खराब हो गया, तो तब का तब तुम्हारे पास वो होना चाहिए, क्योंकि रेस खराब नहीं होनी चाहिए। तो वी कैन शिफ्ट। ये स्पोर्ट जो है वो बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, वेरी एक्सपेंसिव। और स्पेस के साथ साथ हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो ये प्रोटेक्शन ऐसा होता है कि पूरा बॉडी कवर्ड होता है, लाइक नी ब्रेसेस, शूज होते हैं, एल्बो गार्ड्स, शोल्डर गार्ड्स, चेस्ट गार्ड, किडनी बेल्ट, हेलमेट एंड नेक गार्ड। तो ये सब होता है। ये चीज़ें भी दे आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं ये भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं फॉर योर सेफ्टी। हम नहीं चाहते कि हम बार बार गिरे तो बिना गैस के, और ये फेडरेशंस भी जो होता है बिना प्रॉपर गियर के वो अलाउ नहीं करते रेसिंग के लिए। सो यू हैव टू हैव योर प्रॉपर गियर। आपने ना दुबई में भी DMX चैंपियनशिप आपने जीती, और उसमें भी आपने 3rd पोजीशन स्कोर की थी। कैसा एक्सपीरियंस था, और वहाँ क्या फीमेल्स थी आपके साथ? जी, ये बार मैंने फीमेल्स के साथ पार्टिसिपेट किया था। दुबई का एक्सपीरियंस एकदम अलग और वेरी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ का जो मिट्टी है वो रेत है, पूरा का पूरा रेत है, और इसमें ना ज़्यादा थ्रॉटल देना पड़ता है, क्योंकि रेत में टायर अटकता है और स्किड भी होता है। जी, स्किड होता है। तो ज़्यादा थ्रॉटल देना पड़ता है, और चलाने का तरीका थोड़ा डिफर होता है इधर से उधर। तो आई केम 3rd आउट ऑफ 6 पीपल। थोड़ा थ्रॉटल देना पड़ता है, ये क्या है? अगर एक थ्रॉटल का मतलब एक्सीलेटर ओके, ज़्यादा देना पड़ता है, और हायर गियर में होना पड़ता है। और कितने गियर्स होते हैं इन बाइक्स में? जी, मेरी गाड़ी में 6 गियर्स हैं अभी। ओके। 85 सीसी में। और किस गियर तक जाते हैं आप जब स्पीड करते हैं? पूरा 6 तक जाते हैं? इट डिपेंड्स ऑन कितना लंबा ये, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट गेट टू फर्स्ट कॉर्नर। अगर लंबा रास्ता है तो अकॉर्डिंगली शिफ्ट करते हैं, और टर्निंग्स में हम लोग गियर डाउन करते हैं। तो और ये जो जंप्स है ना, उससे पहले हम लोग गियर शिफ्ट करके स्पीड बढ़ा के उसको जंप लेते हैं, ताकि हम ऊट पर और पूरा क्लियर कर सकें। तो गियर्स
डिपेंड होता है। सो ये नॉर्मल गियर जैसे ही होते हैं, जैसे नॉर्मल गाड़ी में हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट गियर पे होते हैं, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं तो थर्ड फोर्थ तक जाते हैं, तो जी सेम गियर यही पैटर्न इसमें भी होता हाँ, है? इसमें लाइक फर्स्ट गियर नीचे करना नीचे पड़ता है का। और दूसरे 6 तक ऊपर, तो और स्पीड बढ़ती है। अकॉर्डिंगली स्पीड के साथ हम लोग शिफ्ट कर देते हैं गियर्स। और हमने कहीं पढ़ा था कि आप लोग जो जंप लेते हैं जी वो तकरीबन 70 फीट तक होता है, जो कि जी 3 स्टोरीड बिल्डिंग होती है, उतना जी हाई जंप होता है। और कुछ ट्रिपल्स भी होते ट्रिपल्स भी हैं, होते हैं, डबल्स डबल्स होते हैं, होते टेबल हैं, टॉप्स होते हैं। तो क्या डिफरेंस है इनमें? तो टेबल टॉप्स क्या है ना, तो कंपेयर टू डबल्स, डबल में दो दो ये होते हैं, हम जैसे होते हैं ओके। नॉर्मली टू से दो तो स्पीड jump- ब्रेकर्स जैसे जैसे स्पीड साइड। ब्रेकर जैसे, लेकिन ये दो स्पीड ब्रेकर्स ना एक से जुड़े नहीं होते हैं, ओके, अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं। तो एक वाला क्लियर दूसरे के साथ करता है, दूसरे के सामने लैंड करना होता है। तो अगर बीच में हम लोग दो स्पीड ब्रेकर्स के बीच में अगर लैंड करेंगे तो हम लोग गिर के हम लोग चोट खा लेंगे। और अच्छा, एक साथ करना है दो, लेकिन डिस्टेंस जी पर है, लेकिन दोनों को एक हाँ, साथ करना दोनों है। को क्लियर ओके करना है, उसको डबल कहते हैं। ओके। और ये टेबल टॉप जो रहता है ये साफ रहता है, बड़ा वाला होता है, उसमें बीच में कोई गैप नहीं रहता, लेकिन लंबा रहता है, तो उसको भी पूरा लेना पड़ता है। जैसे हम लोग फिल्मों में जो स्टंट देखते हैं कि इतना लंबा गैप है, यहाँ से जंप लेकर के वहाँ गए, वो उस हाँ, तरीके थोड़ा से अलग है। अलग है तो जी। ये मिट्टी का बना होता है। ओके। और पहले जो हम लोग जंप लेते हैं उसके स्टार्टिंग पे स्लोप रहता है, ऐसे ऊपर रहता है। तो टेबल टॉप में इधर से इधर तक मिट्टी रहती है, और यहाँ से नीचे ऐसा स्लोप रहता है। हाँ, तो आपको नीचे- ऐसे आकर के जी, पूरा ऐसे हाँ, जाना है। ओके। ऐसे जाना है। तो डबल्स में 2 हम्प्स होते हैं और ट्रिपल्स में 3। ओह, तो कितना डिस्टेंस होता होगा डबल और ट्रिपल में, मतलब लाइक ये डिस्टेंस? मेजर नहीं किया जाता। और ओके। अच्छा, मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि जो भी चैंपियनशिप करा रहा है वो अपने हिसाब से रखेगा। तो फिर आप लोग प्रैक्टिस कैसे करते हो कि? प्रैक्टिस अभी के लिए जो नॉर्मली करते हैं एज यू आस्क्ड, उस अकॉर्डिंगली ट्रैक्स बनाते हैं। लेकिन जो अभी ISRL हुआ था 2 साल पहले, वैसे ट्रैक्स इट्स सिमिलर टू द फॉरेन ट्रैक्स, अब्रॉड जो ट्रैक्स हैं। लेकिन जो ISRL और फॉरेन वाली ट्रैक्स है ना, ये इंडिया में वैसी ट्रैक्स नहीं है। अच्छा। उसे तो हम लोग ने ISRL में पहली बार वैसी ट्रैक देखी थी, तो दैट वाज अ बिट चैलेंजिंग। तो वैसी ट्रैक ना हम लोग जो अभी नेशनल्स में और जिसे प्रैक्टिस करते हैं उससे डिफर करता था। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का था ISRL, इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग। आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं अभी हैदराबाद में? कोई आप मतलब कोई मैं इंस्टीट्यूट बैंगलोर है? से हूँ। अच्छा, बैंगलोर हाँ। से हैं आप। ओके। जी, मैं अभी के लिए ट्राइबल में प्रैक्टिस करती हूँ, ट्राइबल एडवेंचर कैफे देवनहल्ली। मेरे घर से 45 मिनट्स का रास्ता है, तो मैं वहीं पे प्रैक्टिस करती हूँ। इंडिया में इस तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं आपको लगता जी है? नहीं, अभी नहीं है। तो सिर्फ बैंगलोर में है? बैंगलोर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं, ऐसी Okay. कोई अभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है। पूरे इंडिया में Tracks कहीं होते नहीं हैं। है? ट्रैक्स होते हैं नहीं, सिर्फ। ऑफ कोर्स ट्रैक्स हैं, बट वहाँ पर सिखाने वाले तो कोई होते होंगे? कोई नहीं है? आप अपने से जाके सीखिए ऐसा? तो कई लोगों को अपने खुद के ट्रेनर्स होते हैं। हाँ। मेरे लिए मेरे पापा ने अभी तक मुझे ट्रेन किया है, जैसे सोशल मीडिया से देखना, दी MX फैक्ट्री ऑन इंस्टाग्राम। तो हम लोग उससे देख के सीखे हैं अभी तक। और जो हम में से बड़े राइडर्स होते हैं उनसे देख के, वो जो क्या कर रहे हैं, उन कौन सी लाइन ले रहे हैं, कैसे उड़ा रहे हैं, उनसे देख देख के, और जो एक्सपीरियंस राइडर्स हैं उनके टिप्स, अभी तक इतना ही मैंने नहीं, किया वही है। मैं जानना चाहती हूँ ना, आपने तो नहीं कोई ट्रेनर लिया है या आपने कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया, बट इंडिया में क्या है ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स या Institutes ट्रेनर्स नहीं है। हैं? ट्रेनर्स हैं? ट्रेनर्स लाइक इंडिया से कोई लोग हैं, लाइक एक्सपीरियंस्ड पीपल, वही लोग ट्रेन करते हैं अगर? अभी पर्सनली तो ट्रेन करते हैं, लाइक इंस्टीट्यूट नहीं है। इंडिया में वैसे आने चाहिए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत एक्सपेंसिव है, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट ट्रेन्ड अब्रॉड, क्योंकि I want to represent India in the MXGP races and women's MXGP too. तो उसके लिए मुझे ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए अभी से। I need a lot of training from to participate in ये races. तो डू यू हैव स्पॉन्सर्स इसके लिए? Yes, I do have a sponsor, an official sponsor, Aligned Automation. I would like to thank them from the deep heart and my soul, because Certainly. they have been like a backbone for me. And उनकी वजह से like it's been
easier for me to travel, Ah. जैसे चीज़ें लेना. They support me every month. And from the past 2 races, I've been traveling through flight. क्योंकि sponsors से पहले मैं और मेरे पापा by road travel करते थे. From Bangalore to Gujarat, Bangalore to Raipur, Bangalore to like दूर जैसे महाराष्ट्र, नागपुर. ये सब हम लोग कई बार मेरी पूरी फैमिली भी आ जाती है. मम्मी, मेरे 2 बहन, मेरे पापा. तो हम सब एक साथ ट्रैवल करते हैं कई बार. या जब मेरे बहन बिजी होते हैं स्कूल में तो मैं और मेरे पापा ही ट्रैवल करता है. तो जैसे अलाइन ऑटोमेशन मुझे सपोर्ट कर रहा है. इट्स लाइक आई रियली थैंक देम. इट्स बिकम ईजियर फॉर मी टू ट्रैवल टू एंड द सपोर्ट मीन्स रियली मच. means a lot to me. So I नहीं, would और मुझे like- लगता है कि आप जिस तरीके से डेडिकेटेड हैं अपने स्पोर्ट्स को लेकर, आप उनको यू कैन मेक फील प्राउड. I really want to make them feel proud. Not only aligned automation, I want to make India our also. country proud by True, my true, performance too, or by going abroad and representing India too. So बिल्कुल यकीनन ये होगा अलीना एक दिन. आपकी 2 बहनें भी हैं, क्या वो लोग भी इसी स्पोर्ट्स से फैसिनेट करती हैं? मेरे 2 बहनें, एक का नाम जीनत है, वो 11 साल की है, और एक है अलीशा, वो 2.9. तो जीनत जो है मेरी जो 11 साल की है, उसको डांसिंग पसंद है. ओके. तो वो अभी के लिए डांसिंग कर रही है. अच्छा. जो बेबी है ना, उसको कार्स और बाइक से वो भी फैसिनेटेड है. तो वो थोड़ी मेरे से रिलेटेड जैसी है. इन पसंद में थोड़ा रिलेट करती है. तो वो जब भी मुझे देखती है ना हेलमेट के साथ भी, तो वो पहचान लेती है. सिस्टर बुलाती है मुझे, और जीनत को ब्रदर बुलाती है. अच्छा. क्यों? क्योंकि यू नो वो राइम्स में डैडी फिंगर, मॉमी फिंगर, ब्रदर फिंगर, सिस्टर फिंगर और बेबी फिंगर. तो उसमें 2 सिस्टर नहीं होती, एक ही सिस्टर है. तो उसको वो ब्रदर बुला देती है. चलिए ना, आपसे भी हम एक रैपिड फायर में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको 1 वर्ड में उसका जवाब देना है. ओके. आपके लिए रेसिंग क्या है? लव, जिंदगी. ओके. और फास्टेस्ट थिंग अपार्ट फ्रॉम योर बाइक? माँ बाप का प्यार, माँ बाप का सपोर्ट, अलाइन ऑटोमेशन का सपोर्ट, पब्लिक का सपोर्ट, गॉड्स लव, गॉड का सपोर्ट. और आप रेसिंग सूट या स्कूल यूनिफॉर्म, किस में आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा फील होता है? इसका आंसर मुझे मालूम है, बट स्टिल. रेसिंग सूट. रेसिंग सूट. और जब रेस स्टार्ट होने वाली होती है तो 10 सेकंड पहले मतलब बहुत ही कम समय होता है, उस वक्त आपके दिमाग में क्या होता है? हम एकदम फोकस्ड रहते हैं, कूल माइंड रहता है, कुछ और दूसरा कुछ नहीं सोचते. थॉट आता ही नहीं. फोकस्ड और हमारे ऊपर ही. फोकस्ड मतलब वो 10 सेकंड पहले. 10 सेकंड पहले. तो ये होता है कि वो स्टार्ट गेट होता है, गेट गिरने के बाद हमें आगे जाना होता है. वो गेट गिरता है, आई थिंक फ्लैग वगैरह भी होता है क्या? फ्लैग भी होता है, गेट भी गिरता है. तो गेट गिरने से पहले 15 सेकंड का बोर्ड आता है. उसके बाद 5 सेकंड का बोर्ड दिखाते हैं. 5 सेकंड्स खत्म होने पर गेट गिरता है. गेट गिरने के बाद सब लोग एक साथ निकलते हैं. तो तभी वो टाइम पे एकदम फोकस्ड मैं प्रे करती रहती हूँ ताकि मैं सेफ रहूँ और मैं जीतूँ. गॉड से मैं प्रे करती रहती हूँ. तो ये मेरे दिमाग में चलता रहता है. ये चलता 10 सेकंड पहले. और जब हेलमेट के अंदर की दुनिया कैसी होती है? हेलमेट की बाहर की दुनिया तो आपने बताई, जब आप हेलमेट पहन लेती हैं और जब आप रेस कर रही होती हैं पूरा वक्त, उस वक्त कैसी दुनिया होती है आपकी? तो हेलमेट के अंदर मैं फोकस करना चाहती हूँ, फोकस करती रहती हूँ रेस के लिए. यू हैव टू बी फोकस्ड व्हाइल यू आर रेसिंग. एंड मैं गॉड को याद करती रहती हूँ. बिकॉज यू नो मैं अपनी सेफ्टी के लिए प्रे करती हूँ, अपनी जीत के लिए प्रे करती हूँ. तो हेलमेट के अंदर फोकस और प्रेइंग, ये दो आपकी दुनिया में रहता है. और ऐसी कौन सी बात है अलीना कि आपने बताया भी कितना डिफ़िकल्ट कि आपके फ्रैक्चर्स भी हुए, सब कुछ हुआ, बट स्टिल यू आर नॉट गिविंग अप. तो क्या एटीट्यूड है जो आपको ये नेवर गिविंग अप की स्पिरिट को बहुत ही होल्ड करके रखने के लिए मजबूर करता है? मेरी ये इच्छा है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ अब्रॉड इन MXGP रेसेस, वुमेन्स MXGP. तो मुझे इंडिया के लिए इंडिया का नाम ऊपर करना चाहती हूँ मैं. तो ये इट मोटिवेट्स मी टू नेवर गिव अप. तो ये आपके दिमाग में रहता और है. जो मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं, जो अलाइंड ऑटोमेशन सपोर्ट कर रहा है मुझे एज अ बैकबोन, तो इनका सपोर्ट भी मुझे एक टाइप मोटिवेशन है. और मैं गॉड से भी प्रे करती हूँ कि मुझे सेफ रखे
मुझे ज़्यादा इंजरीज ना हो ताकि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। जी। और स्पीड वर्ड सुनते से आपके दिमाग में क्या आता है? रेसिंग। रेसिंग। और वो आवाज़ें जो हैं वो आपको कितना फैसिनेट वो करती? मैं बचपन से फैसिनेट होते आ रही हूँ वो आवाज़ से। अभी जो नॉर्मली हम घर पे बैठते हैं और जो भी सुपर बाइक रोड पे से जा रहा है तो जब भी मुझे आवाज़ आती है ना तो मैं ऐसे घूम के ढूंढना शुरू कर देती हूँ कि कहाँ आ रही है। कहाँ से आ रही है। मुझे वो सबसे ज़्यादा फैसिनेट वही करती है, कार्स और बाइक्स की साउंड्स। कोई ऐसा ऑन ग्राउंड इंसिडेंस है लीना जो आपको याद है, जी। जो आपको लगता है कि वो बहुत ही मेमोरेबल था आपके हाँ, लिए? जी। तो ऑन ग्राउंड ये था 1 साल पहले भोपाल में मेरे बर्थडे के दिन एक रेस था। तो मैं स्टार्ट उतना इट वाज नॉट दैट गुड। तो मैं ये 2 कैटेगरीज मिक्स थे उसमें, जैसे 250s का एक कैटेगरी था टिल 250, अंडर 16 अंडर 14 दोनों मिक्स थे। तो द अंडर 16 पीपल वो थोड़े आगे वो आगे थे और हमारी कैटेगरी वी वर लाइक कम्पीटिंग टुगेदर। तो मैं थोड़ी सी पीछे रह गई और आई वाज ट्राइंग टू कैच अप। तो क्या हुआ, मैंने जो डबल बताया तो 2 स्पीड हाँ, 2 ब्रेकर्स स्पीड जैसे ब्रेकर। अलग होता है, ये और थोड़ा दूर था तो ओके। बीच में बहुत जगह गैप थी, था। गैप था। फर्स्ट लैप सेकंड लैप थर्ड लैप मैंने ले लिया। फोर्थ लैप में क्या हुआ, मुझे नोस लैंडिंग हुआ। नोस लैंडिंग का मतलब फ्रंट टायर पे आप लैंड कर देते हो। हाँ, ऐसे जो बाइक को लैंड जी। करते हैं। और मैं ऐसे पलट के गिर गई और मैं बेहोश हो गया, वाज अनकॉन्शियस। वो बर्थडे का दिन था और मुझे एम्बुलेंस में ले गया था, कंकशन जैसा कुछ हुआ था। मैं कुछ थोड़ी चीज़ें सुन पा रही थी लेकिन मैं आँख नहीं खोल पा रही थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और मैं उठी तो मैंने देखा कि मैं एम्बुलेंस में हूँ। तो ये लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे और हॉस्पिटल जाने के बाद मैं 2 इंजेक्शंस ली। ये फर्स्ट मोटो का था, 2 मोटो होता है तो उसके पॉइंट्स ऐड होके प्राइस मिलता है। फर्स्ट फोटो में मैं गिर गई, उसके बाद हाथ पे थोड़ी सी चोट, थाइस पे थोड़ा चोट लगा था। उसके बाद मैं इंजेक्शन ले ली। जब ट्रैवल जैसे एम्बुलेंस में ही हम लोग वापस चले गए रेस ट्रैक के लिए और सेकेंड मोटो स्टार्ट होने ही वाला था तब मैं पहुंची ट्रैक के लिए। एंड देन आई वाज एबल टू रेस। मेरी आई साइट चेक कर की उन लोगों ने कि मैं देख पा रही हूँ या नहीं। तो वो चेक करने के बाद मैं स्टार्ट गेट पे आ गई एंड आई थिंक आई फिनिश्ड 4th और 5th। ओह ग्रेट ग्रेट। तो ये कहाँ, मतलब आपको उस वक्त वो नहीं लगा कि आप अभी ऑलरेडी एक उसमें इतना इंजर्ड हो गई हैं, बट वो पैशन और वो जो जी, आपको। मैं मेरे बर्थडे के दिन मैं चाहती थी कि मैं जीतूं, तो नेवर गिव अप वो वाली फीलिंग आ गई थी। तो मुझे परवाह नहीं थी कि मुझे चोट लगी है, दर्द हो रहा था। तो मेरे बर्थडे के दिन मैं खुद को गिफ्ट देना चाहती थी। ओह वंडरफुल वंडरफुल। अलीना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आज तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं लोगों ने मुझे इंस्पायर किया है, बट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आज आपने मुझे इंस्पायर किया है कि आपकी जो जर्नी है, आपका जो डेडिकेशन है, जो फोकस है और जो आपका पैशन है आपके काम के लिए, आपके स्पोर्ट्स के लिए, वो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को ये इंस्पायर करेगा और आने वाली जनरेशन्स भी बहुत जो यंग गर्ल्स हैं वो आपको देख के इंस्पायर होंगी। थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।